आज की इस वीडियो में मैं आपको सदक़तुल फ़ित्र के ताल्लुक़ से बताने जा रहा हूँ कि सदक़तुल फ़ित्र क्या चीज़ है, किन लोगों पर वाजिब है और सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस शख्स के ऊपर ज़कात वाजिब है उस शख्स के ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है, सदक़तुल फ़ित्र और ज़कात में थोड़ा सा फ़र्क, सदक़तुल फ़ित्र के वाजिब होने और ज़कात के वाजिब होने में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात में जैसे ही आप साहिब निसाब होंगे, आपको जब तक साल पूरा ना हो ज़कात नहीं देनी होगी। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र में ऐसा मामला नहीं है। अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोले चांदी यानी कि 612 ग्राम चांदी, 7.5 तोला सोना या इसी तरीक़े से इतनी रकम यानी जिससे 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सके, मिसाल के तौर पर आज की डेट में 3 मई 2020 की डेट में अगर 25,000 रुपये किसी के पास है तो 25,000 रुपये में 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सकती है, 612 ग्राम चांदी आ जाती है। तो ऐसे इंसान के ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, सदक़तुल फ़ित्र में घर में अगर कुछ ज़रूरत से ज़ायद सामान रखा हुआ है जो साल में भी इस्तेमाल में नहीं आता, अगर कोई सामान ऐसा है जो साल में एक आध मरतबा इस्तेमाल में आता है तो वो भी सदक़तुल फ़ित्र के निसाब में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई सामान ऐसा है जो इस्तेमाल में आता ही नहीं है, 2-2 साल गुजर जाते हैं, इस तरह की मतलब देगे रखी हुई हैं या इस तरह का कोई भी सामान ऐसा रखा हुआ है जो ज़रूरत से ज़ायद है, साल 2 साल में भी इस्तेमाल में नहीं आता, तो उसकी कीमत भी सदक़तुल फ़ित्र के निसाब में जोड़ी जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है और इसी तरीके से कुछ ज़रूरत से ज़ायद ऐसा सामान जो इस्तेमाल में आता ही नहीं है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कीमत है, तो फिर उस सामान की कीमत लगा ली जाएगी और मिला जुला कर अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती है, 25-26 हज़ार रुपये का ये माल बन जाता है, थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार रुपये का सोना है, 10-5 हज़ार रुपये की चांदी है, 10-5 हज़ार रुपये का सामान मिला जुला कर 25 यानी 612 ग्राम चांदी की आज की डेट में 25,000 रुपये की मालियत बन जाती है। तो ऐसे शख्स को सदक़तुल फ़ित्र अदा करना होगा अपनी तरफ से और अपनी बीवी की तरफ, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से, अपनी तरफ से अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से उसे सदक़तुल फ़ित्र अदा करना होगा। और अगर जो बालिग औलाद है उसकी तरफ से उसके ऊपर अदा करना वाजिब नहीं है। और अगर नाबालिग जो बालिग औलाद है अगर वो ख़ुद साहिब निसाब है तो उसको अदा करना होगा। ये मसला गौर से सुन लें, जो बालिग औलाद है अगर वो ख़ुद साहिब निसाब है, उसने कमा कर इतना जोड़ रखा है तो फिर उसको अपना सदक़तुल फ़ित्र अदा करना होगा। और अगर उसके ख़ुद के पास भी इतना नहीं है तो फिर उसको भी अदा करना नहीं होगा। माँ बाप के ज़िम्मे सिर्फ़ अपना सदक़तुल फ़ित्र और अपनी नाबालिग औलाद का सदक़तुल फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर औरत साहिब निसाब नहीं है, मर्द के पास माल है लेकिन औरत के पास माल नहीं है, तो औरत के ऊपर भी सदक़तुल फ़ित्र वाजिब नहीं है। हमारे यहाँ माशरे में हम ये समझते हैं कि सदक़तुल फ़ित्र हर एक पर वाजिब है, हर एक पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब नहीं है। सदक़तुल फ़ित्र उस शख्स के ऊपर वाजिब है जो साहिब निसाब हो और उसकी जो नाबालिग औलाद है उसको अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र देना पड़ेगा। ख़्वाह वो औलाद ईद उल फ़ित्र से यानी सुबह सादिक से, जिस दिन ईद मनाई जाएगी और जिस दिन ईद की नमाज़ अदा की जाएगी उस दिन रात में सुबह सादिक से पहले अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो फिर उस बच्चे का भी सदक़तुल फ़ित्र अदा करना पड़ेगा। जो बालिग औलाद है उसके बारे में साफ़ सुन लें, बालिग औलाद की तरफ से आपको अदा करना नहीं है। अगर बालिग औलाद साहिब निसाब है तो उसको अपनी तरफ से अदा करना होगा। अगर वो ख़ुद साहिब निसाब नहीं है तो उसको सदक़तुल फ़ित्र अदा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब नहीं है। इसी तरीके से अगर बीवी साहिब निसाब है तो सदक़तुल फ़ित्र उसे अदा करना होगा, वो अदा कर दे या शौहर अदा कर दे। इसी तरीके से अगर बालिग औलाद साहिब निसाब है, बालिग औलाद अदा कर दे या बाप उसकी तरफ से अदा कर दे, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर बालिग औलाद है और बीवी है, उसके पास इतना ज़ेवर इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब बन सके, तो उसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब ही नहीं है, तो फिर उसको अदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो शख्स साहिब निसाब हो वो और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से उसे सदक़तुल फ़ित्र अदा करना पड़ेगा। ये सदक़तुल फ़ित्र का निसाब है। अब सदक़तुल फ़ित्र में क्या अदा करें? देखिए, सदक़तुल फ़ित्र में 1.25 किलो गेहूँ, ये एहतियात है, 1 किलो 633 ग्राम है, लेकिन उलमा कहते हैं 1.25 किलो। लेकिन और मज़ीद एहतियात ये है कि 2 किलो गेहूँ या आटे की कीमत अदा कर दी जाए। जिस शहर में आप जहाँ पर हैं वहाँ की जो कीमत हो आटे की या गेहूँ की, अगर वहाँ पर गेहूँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो गेहूँ की कीमत से आप सदक़तुल फ़ित्र अदा करें, और वहाँ पर आटा ही इस्तेमाल होता है, मतलब लोग आटा ही पिसा हुआ ख़रीद कर लाते हैं, तो आटे की कीमत आप अदा कर दें। और इसी तरीके से देखिए, जौ, किशमिश और खजूर,
इनके ज़रिए से भी सदक़तुल फ़ित्र दिया जाता है। लेकिन आम तौर पर ये मसला लोगों को मालूम नहीं होता है। हम आम तौर पर मालदार, गरीब सभी लोग गेहूं का ही सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं। हाँ, अगर मालदार आदमी गेहूं का अदा कर देगा जब भी अदा हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है, उसकी मालदारी का तकाजा ये है कि जो लोग मालदार हैं, साहिब निसाब हैं, अच्छा खासा माल है, तो वो जौ के ज़रिए से सदक़तुल फ़ित्र अदा करें। जो अदा करेंगे तो 3.5 किलो जौ की कीमत अदा करेंगे। इसी तरीके से खजूर के ज़रिए से अपना सदक़तुल फ़ित्र अदा करें, 3.5 किलो खजूर की कीमत अदा करेंगे। जो बेहतरीन से बेहतरीन खजूर हो उसकी कीमत आप अदा करें। इसी तरीके से अगर किशमिश से सदक़तुल फ़ित्र अदा करेंगे तो 3.5 किलो किशमिश की कीमत से सदक़तुल फ़ित्र अदा करेंगे। तो जो मालदार लोग हैं उन्हें ये चाहिए कि वो गेहूँ या आटे के ज़रिए से अपना सदक़तुल फ़ित्र अदा ना करें, वो किशमिश, जौ और इसी तरीके से खजूर के ज़रिए से अपना सदक़तुल फ़ित्र अदा करें, क्योंकि सदक़तुल फ़ित्र ज़्यादा निकलेगा। वो साहिब निसाब भी हैं, साहिब हैसियत भी हैं, तो उससे गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और शरीयत ज़्यादा खर्च करने वालों को ज़्यादा पसंद करती है। तो इसलिए वो लोग जो मालदार हैं वो सदक़तुल फ़ित्र, मेरी उनसे अपील है, दरख्वास्त ये है, वो जौ के ज़रिए से, किशमिश के ज़रिए से, खजूर के ज़रिए से अदा करें। जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, गरीब लोग हैं लेकिन साहिब निसाब हैं, तो वो अपना सदक़तुल फ़ित्र गेहूँ और आटे उसकी कीमत के ज़रिए से अदा कर दें। लेकिन अगर कोई मालदार आदमी गेहूं के ज़रिए से अदा कर देगा तो अदा हो जाएगा, ये नहीं कि अदा नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये है कि वो सदक़तुल फ़ित्र किशमिश से अदा कर दे, जौ से अदा कर दे, ये ज़्यादा बेहतर है।